नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉर्थ सेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी जय। एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है जिपमर, यानी कि हमारे पास में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर है, उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना हर किसी का होता है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑटोनोमस प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर एकेडमिक फैसिलिटी और जॉब वैकेंसीज के अंदर जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं एम्स लेवल पर टच करती है। सबसे पहले मैं बात करूं, 400 बड़ी पोस्ट निकल के आई है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे। ये 400 पोस्ट कैसे है, इसका एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, ये पूरी डिटेल में वीडियो में इसके अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो नॉर्थ सेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ अमेजिंग क्लासेस भी देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक चीज वो मिल जाती है जो आपके लिए जरूरी है, चाहे एमसीक्यू क्लासेस हो, पीवाईक्यू पेपर्स हो, नोटिफिकेशंस हो एंड मनी मोर पीडीएफ्स हो। सबसे पहले बात करें एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न को लेके, मैं आपसे जाहिर करना चाहूंगा कि हमारे पास पीजीआई को लेके जो 400 वैकेंसीज आ रखी हैं, उस वैकेंसी के अंदर आपके पास में जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर आपको हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि 400 नंबर का पेपर होगा। इसको 2 सेगमेंट में बांट दिया है। पहला सेगमेंट आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि डोमेन सब्जेक्ट होगा, जिसको हम कहेंगे नर्सिंग सब्जेक्ट हमारा, जिससे 70% वेटेज से क्वेश्चन रखे जाएंगे। बाकी जो रहेगा वो आपका 30%, जिसको हम कहें जीके के तौर पे। मैं कंप्लीट सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे आप टाइम देखोगे 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो हमारे पास में करीब करीब 100 क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं कि कंपटीशन हमारे पास में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का है। हमारे पास में स्पीड भी चाहिए और उस स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पे प्रॉपर्ली, तो 90 मिनट में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर सिलेबस को लेके प्रॉपर्ली बात की जाए तो सिलेबस में आप देखेंगे जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी, इसके अंदर आपके पास में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट, टैक्सिकोलॉजी, फर्स्ट एड, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स हैं। बट एक सबसे जरूरी चीज, आप 2025 में इतनी सारी वैकेंसी आई है, अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किए हैं तो आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि जो नर्सिंग के हमारे पास 5 मेन सब्जेक्ट हैं, उनके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया हमारे पास में, ठीक है, या हमारे पास जो बेसिक सब्जेक्ट हो गए, उनके बारे में हम इतना खास ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब ऐसा हो गया है कि हर एक सब्जेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे करीब 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, अगर इन कलेक्टिवली मैं बात करूं तो। और 15 क्वेश्चन मैटर करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी रैंक के लिए। तो हम उन सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। ये जैसे कि मैं बात करूं, सोशियोलॉजी हो गया आपका आपके पास में, ठीक है, फिर हमारे पास साइकोलॉजी हो गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जाते थे, लेकिन अब इनके वेटेज को बढ़ा दिया गया है। चाहे वो हमारे जीएमसीएच का एग्जाम हो, अभी जो हुआ हाल फिलहाल के अंदर, आरआरबी का एग्जाम हो हमारे हाल फिलहाल के अंदर, तो हम इन सब्जेक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो ये वो टॉपिक है जिनके बारे में हम आराम से पढ़ाई भी करेंगे। आपके लिए मैं एमसीक्यू सीजन भी लेके आऊंगा यहाँ पे, तो इस क्लासेस को पूरा प्रॉपर्ली प्यार दीजिएगा। अब एडिशनल सब्जेक्ट हमारे जीके के बारे में बात करें तो जीके में आप देखिए, जीके के अंदर आपके इंग्लिश भी शामिल है। इस इंग्लिश के अंदर हमारे पास में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, सिनोनिम एंटोनिम हो गया हमारे पास में, होमोसिनेंस हो गया हमारे पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए जिपमर पे बेस्ड प्रॉपर्ली टेस्ट सीरीज अरेंज करूं, जिसके अंदर मैं आपको 10 टेस्ट दूं, तब भी आप लोगों को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, आपको हम हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर्ली इनके ऊपर 10 फ्री टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, यह भी आपके जीके का पार्ट है। यहां पे बेसिक सी चीजें आपसे मैथ्स के फॉर्मेट में पूछी जाती हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट कम से कम 5 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है जिपमर के अंदर। इनमें भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि जो एचसीएफ एलसीएम है, इनको एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप जिपमर के पुराने साल के पेपर्स को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली हमारे पास रीजनिंग है, रीजनिंग में भी यही देखने को मिलता है हमको, जैसे पजल्स हो गई, आपके लॉजिकल वर्बल रीजनिंग हो गई, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम इन टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 70% जो हमारा नर्सिंग सब्जेक्ट है और 30% हमारा जो एडिशनल जीके सब्जेक्ट है, आप मान के चलिए इस 70 में से अप्रॉक्सीमेट करीब करीब 55 तो आपके मेन 5 सब्जेक्ट जो हैं उनसे क्वेश्चन आ जाएंगे। पीछे बचे 15 क्वेश्चंस आपके उन टॉपिक्स आएंगे जिनको हम नर्सिंग में छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने कमांड कर ली उन पे, जो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो आसानी से इस 70 में से आप अगर 62 भी लेके आते हो या 60 भी लेके आते हो, तो आप आसानी से यहाँ सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि ये बहुत आसान पूछा जाता है।
यहाँ पे अगर आपने 20 मार्क्स भी निकाल लिए तो आप बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हो यहाँ पे। और 82 मार्क्स लेके आने का मतलब है आप टॉप रैंकर में आओगे। 400 जो हमारे पास पोस्ट निकल के आ रही है उसमें से एक पोस्ट पे आपका नाम जरूर लिखा होगा। तो ये हमारे पास जनरल सी चीज़ें हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। फिलहाल एग्जाम की डेट वगैरह नहीं अनाउंस हुई है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन आपके सामने आया है जो टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली सीबीटी मोड का जो एग्जाम होगा आपका, जो मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया अभी, उस पेपर पैटर्न के ऊपर फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी बच्चे जिपमर का एग्जाम देते हैं उनमें से हर कैटेगरी वाइज आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको। और यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही आपके स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट उन्हीं के लिए बुलाया जाएगा। आपको स्पेशली यहाँ पे अलग से कोई कॉल लेटर वगैरह नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपकी जॉब जो है वो सिक्योर हो जाएगी। तो ये 3 प्रोसेस है आपके पास में। पहला है आपके पास सीबीटी मोड में टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट, और फिर आपके पास में है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिमिलरली इसके साथ साथ आपने देखा बहुत सारी वैकेंसी हमारे पास में आ रही है, जैसे बीटीएससी की हो गई, आरआरबी की हो गई, आपके पास में जीएमसीएस की हो गई, पीजीआई चंडीगढ़ की हो गई। इन वैकेंसीज पे आपकी लगातार क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे आती रहेगी, तो इन क्लासेस को जरूर करिएगा। जैसा कि यहाँ पे इवनिंग में क्लासेस आपकी होती रहती है, हर एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं, हर एक टॉपिक पे इंपॉर्टेंट सवाल जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो अपना प्यार जरूर बांटिएगा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं, नौसर की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनने का आपका सपना है, तो इस सपने को साकार करेंगे हम मिलकर। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।